ओम वंदे गौ मातरम। मित्रों, स्वास्थ्य रक्षा से प्रभाव सबका स्वागत करती है। सफेद पानी, व्हाइट डिस्चार्ज, लिकोरिया, ये एक ऐसी समस्या है मित्रों जो महिलाओं में पाई जाती है। ये महिलाओं का धातु रोग है। और ये क्यों होता है, इसके लक्षण क्या हैं, इसके कारण क्या हैं, इसका समाधान घरेलू दवाइयों से कैसे हो, घरेलू होम रेमेडीज से कैसे हो, उसके अलावा प्राणायाम से इसका कैसे समाधान संभव है, और साथ ही आप एक्यूप्रेशर क्या करें कि इसमें आपको आराम मिले। हम आपको सारी जानकारी विस्तार से देंगे ताकि आप अपनी समस्या को, सालों पुरानी समस्या को भी ठीक कर सकते हैं। मित्रों, मैंने ये जो निर्देश मैं आपको बता रही हूँ, जो देने जा रही हूँ, इसको करवा के हमने 40 साल पुराना लिकोरिया भी ठीक किया है। जी हाँ मित्रों, 40 साल पुराना लिकोरिया मायने रखता है, 1-2 साल का नहीं। मतलब उनको ये कभी पता ही नहीं था कि इसके बिना भी जीवन होता है। उनको उस उम्र से समस्या थी, यानी कि वो बताती हैं 3-4 साल की उम्र से उनको जहां तक ये समस्या थी, क्योंकि उन्होंने अपने आप को इसी समस्या के साथ देखा है। उनके निकर कारण हमेशा उन्होंने बदलते ही देखा है। तो मित्रों, आप घबराइए नहीं। यदि ये वीडियो आपकी ही समस्या पर है तो हर निर्देश को ध्यान से सुनिए, उसका पालन करिए, आपको 100% समाधान मिलेगा। क्योंकि हमने जब इतने साल पुराना ठीक किया तो आप समझ सकते हैं कि आपको समाधान अवश्य मिलेगा। तो चलिए, सबसे पहले हम इसके लक्षण जान लेते हैं कि इसके लक्षणों में क्या होता है। मित्रों, सबसे पहले इसका जो लक्षण है, योनि से, जो योनि होती है जहां से हमारा मासिक धर्म आता है, वहां से सफेद दूधिया रंग का या पानी जैसा स्त्राव होता है। यानी कि वहां से कुछ पदार्थ निकलता है जो किसी किसी को लगातार निकलता है, किसी किसी को कभी कभी निकलता है, किसी किसी को पीरियड से पहले निकलता है, किसी को पीरियड्स के बाद भी निकलता है। मतलब अलग अलग समय पे किसी को होता है और किसी को लगातार भी होता है। किसी को इतना होता है कि जब ये कोई निक्कर आदि जो कपड़ा अंडरगारमेंट जो पहनती है उस पर सफेद जहां वो टच होता है, वहां हफ्ते भर में उनकी निक्कर सफेद हो जाती है। इतना अधिक ये होता है। और मित्रों, ये जो रंग बदल जाता है, ये आपको बता दूं, सीधा गर्मी होती है। ये गर्मी के कारण बदल जाता है, जो उसमें गर्मी होती है ना, उसके कारण बदल जाता है। अब ये मैं आपको पूरा विस्तार से आगे बता रही हूँ। और उसके अलावा इसमें क्या होता है, योनि में खुजली होती है, जलन होती है, चुभन भी होती है, और शरीर में वीकनेस आ जाती है। वीकनेस इतनी ज्यादा आ जाती है कि कुछ भी काम करने का मन नहीं करता, शरीर दुबला पतला हो जाता है। और कई बार स्थितियां इतनी बिगड़ जाती हैं, क्योंकि ये ऐसा कहा जाता है, शास्त्र ऐसा कहते हैं कि हाड़ झड़ा रोग, इसको हमारी देशी भाषा में भी कहते हैं। मतलब हाड़ झड़ा का मतलब जिसमें हड्डियां झड़ जाती हैं। अब आप सोचिए, जब हड्डियां झड़ने लगेंगी तो आपकी स्थितियां क्या बनेगी। तो ये मित्रों, ये उस अवस्था का रोग है। तो इसमें क्या क्या होता है मैंने आपको बता दिया। अब इसके बाद इसमें कारण क्या बनते हैं मैं आपको भी बता दूं। मित्रों, इसमें सबसे बड़ा जो कारण है, ये आपका वर्तमान में रहन सहन, खान पान एक बहुत बड़ा कारण है। ये आजकल के खान पान में जो ऐसी चीजें आ गई हैं, जो रेडीमेड चीजें हैं, पिज्जा, बर्गर, मैदे की, तली भुनी, तीखी, ये जो सब चीजें हैं, ये आपके पेट को साफ नहीं होने देती, जिससे आपके शरीर में गर्मी बढ़ती है। और मित्रों, जैसा कि मैंने पहले ही कहा, ये गर्मी का रोग है। तो आपके शरीर में यदि गर्मी बढ़ती है तो ये समस्या आपको बहुत विस्तार से, बहुत मजबूती से घेर लेगी और आप इसको जल्दी ठीक नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपको ये खान पान, अपना रहन सहन बदलना होगा। और रहन सहन में हम कई बार दिन को रात, रात को दिन बनाते हैं, जिससे भी पेट साफ नहीं होता। यानी कि आप रात भर जाग रहे हैं, दिन में सो रहे हैं, 4 बजे, 3 बजे, 4 बजे सो गए, अब 12 बजे उठ रहे हैं, तो आपका पेट साफ होने में दिक्कत आएगी। तो आप इस समस्या का समाधान नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पेट साफ ना होने से शरीर में गर्मी बढ़ती है। उसके अलावा और जो बड़ा कारण होता है, जो मैं आपको बता दूं, कोई गर्म औषधि यदि आप सेवन करें, जैसे कि आजकल जो दवाइयां खाई जाती हैं, आपको सर दर्द हुआ, बॉडी पेन हुआ, पीरियड्स रोकने के लिए, पीरियड लंबा करने के लिए, इनके लिए आपने यदि औषधि विशेष सेवन किया है, खाई हुई दवा खाई है, तो उसके परिणाम स्वरूप भी कई बार ये समस्या हो जाती है। और मित्रों, मैंने इसके आगे की एक चीज देखी, क्योंकि मेरे पास फोन आते हैं तो मुझे कुछ महिलाएं बताती हैं, हमारी 3-4 दिन की बच्ची को ये समस्या है। अब आप सोचिए, 3-4 दिन की बच्ची को यदि ये समस्या है, इसका मतलब बच्ची के अंदर तो कुछ गलती है नहीं, क्योंकि कई बार ये कामुकता से भी होता है। कामुकता का बात मैं बाद में बताती हूँ, पर हाँ, बच्ची को इसका मतलब है कि बच्ची की माँ, जब वो बच्ची उसके गर्भ में थी, तो माँ के खान पान, रहन सहन में जो गड़बड़ियां की हैं, जो आपने दवाइयां खाई हैं, जो आपने गर्म चीजें खा ली हैं, उसका परिणाम है कि आपकी बच्ची को जन्म से ही ये समस्या मिल गई है। और मित्रों, अभी हमारी स्थिति ऐसी है कि हमारे पास इसके समाधान के लिए अभी कोई भी उपाय होता ही नहीं है, क्योंकि जब जन्म के समय स्थिति बन गई है तो हम बच्ची को तो कुछ खिला पिला नहीं सकते। अभी कुछ दिनों की बच्ची, उसको क्या खिलाए पिलाए। और माँ, जिसको अभी कुछ ऐसी चीजें सेवन करनी जिससे उसका
पेट साफ हो जाए, उसका नॉर्मली पेट साफ होता रहे, उसके शरीर में हम ठंडक दे नहीं सकते। तो मित्रों ऐसे में इसका समाधान कई बार बहुत मुश्किल हो जाता है, और कई बार यदि आप औषधि एलोपैथिक दवाइयों से समाधान करते हैं तो कई बार समाधान हो जाता है, पर कुछ दूसरी समस्याएं भी खड़ी हो जाती है। तो मित्रों गर्भावस्था में यदि आपने लापरवाही बरती है तो आपकी बच्ची को समस्या आई है, पक्की बात है उसी का परिणाम है। इसलिए हमने पूरी प्लेलिस्ट गर्भावस्था बनाई है ताकि आप निर्देशों का पालन करके इन सभी समस्याओं से आप छुटकारा पा सकें, आपको समस्या ना आए। आगे बढ़ते हैं। कुछ महिलाओं के विचार बहुत ज्यादा कामुक होते हैं। अब जब कामुक विचार यदि रहते हैं तो लगातार जो विचार चल रहे हैं उसके कारण ये समस्या होती है। तो यदि आपके साथ ऐसी समस्या है तो अपने विचारों को नियंत्रित करिए, अपने विचारों को सही करिए ताकि आपके साथ ये समस्या अधिक ना रहे या इसका आप समाधान कर पाए। उसके अलावा कई बार कुछ महिलाएं संभोग आदि करने के बाद, कुछ प्रतिक्रिया करने के बाद, यानी कि आप जो रिलेशनशिप बनाते हैं इंटरकोर्स करने के बाद, उसकी सफाई नहीं करते हैं। यदि आपने उसकी सफाई नहीं की है तो अंदर इन्फेक्शन होने की वजह से भी कई बार ये समस्या हो जाती है। इसलिए भी ऐसी समस्या है तो सबसे पहले आप इससे भी अपना समाधान करें कि उसकी सफाई करें। आप ये संबंध आदि बनाने के बाद उंगली डाल के उसकी सफाई कर सकते हैं। और रोज आप जब स्नान करते हैं, कि स्नान करने से पहले जब आप वॉशरूम वगैरह जाते हैं, आप संडास के लिए जाते हैं, उस समय आप अंगों की ठीक से सफाई करें। आप योनि में उंगली डाल के उसको अंदर से ठीक से साफ करें ताकि अंदर कचरा ना रहे और आपकी योनि साफ रह सके। उसके अलावा जो कुछ समस्याएं होती हैं, कई बार साफ सफाई का जो कि मैंने अभी बता दिया, ध्यान नहीं रखती है तो भी समस्या होती है, इसलिए मैंने पहले ही बता दिया। हाँ, पर वो योनि की सफाई, वो संभोग के चक्कर में वो पहले बता दिया। और ये भी एक समस्या है कि सफाई का ध्यान नहीं रखने से भी समस्या होती है। तो मित्रों ये मैंने इसके मुख्य कारण बता दिए। इसके अलावा और भी बहुत सारे कारण हैं, पर हाँ मुख्य कारण इतने ही हैं। उसके अलावा जो कारण है, आपके साथ कोई भी कारण हो, आपके साथ ये समस्या है कि आपकी योनि से व्हाइट डिस्चार्ज पानी जैसा या दूध जैसा निकल रहा है, तो आपको आगे क्या करना है मित्रों मैं आपको बता दूं। सबसे पहले जैसा कि मैंने कहा, पेट साफ नहीं है तो उधर प्लेलिस्ट में वीडियो देख लीजिए ताकि आप पेट साफ कर सकें। और यदि आपको कुछ और नहीं करना है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने स्वास्थ्य नियम पूरी प्लेलिस्ट दी है, उसमें हमने बताया कि नाक में तेल कैसे डालना है, क्यों डालना है। नाक से सांस चलनी चाहिए, बहुत जरूरी है। नाक से सांस चलेगी तो आपके शरीर में बढ़ी हुई गर्मी अपने आप शांत होने लग जाती है। वो शांत होती है, वो कैसे होती है मैं विस्तार से बताऊंगी तो समस्या हो जाएगी, बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, पर आप पालन कर लीजिए, आपको समाधान मिल जाएगा। उसके अलावा पानी कैसे पीना, कितना पीना, हमने वो भी बताया स्वास्थ्य नियम प्लेलिस्ट में। यदि आप उन निर्देशों का पालन करते हैं तो आपके शरीर में जो पेट साफ न होने की स्थिति वो होने लग जाएगा, गर्मी है वो शांत हो जाएगी। और भोजन में क्या लेना चाहिए क्या नहीं लेना चाहिए वो हमने विस्तार से बताया, उसको भी पालन करिए ताकि आपके शरीर के अंदर की जो स्थितियां वो सही हो जाए। उसके अलावा यदि आपको आगे समस्या है तो आगे हमने प्लेलिस्ट दिए संपूर्ण प्राणायाम, उसमें देख के आप प्राणायाम करिए, जिसको प्राणायाम को करने से आपके अंदर की जो समस्या उसमें काफी जल्दी समाधान मिल जाएगा। और आपको कोई भी पीरियड संबंधी, कोई भी गर्भाशय की समस्या है, उनमें सब में आपको आराम मिलेगा। तन मन मस्तिष्क का कोई भी रोग, कैसा भी रोग है, बाल झड़ने से लेकर कैंसर तक के सभी रोगों का समाधान डिस्क्रिप्शन की वीडियोस का पालन करने से आपको मिल जाता है। हमने सारे वीडियो ऐसे बनाए हैं। उसके अलावा ये हो गया। उसके अलावा आपको क्या करना, हम आपको कुछ घरेलू उपाय बता देते हैं जिनको करके आप अपने आप को ठीक कर सकते हैं। सबसे पहले आप दिन में, दोपहर में, क्योंकि सुबह शाम केला नहीं खाना चाहिए, किसी किसी को जुकाम हो जाता है और किसी को नुकसान कर जाता है, तो दोपहर के समय में आप करीब 10 से 4 के बीच में 2 से 3 केले आप सेवन करने की आदत डाल लीजिए। इससे आपके शरीर में गर्मी कम हो जाएगी तो आपको काफी जल्दी आराम हो जाएगा। उसके अलावा यदि आपके आसपास शीशम का पेड़ है, ध्यान से सुनिए, शीशम का पेड़ है, गुजराती में शीशम पता नहीं क्या कहते हैं, पर आप शीशम हिंदी में सर्च कर लीजिए गूगल पे, आपको मिल जाएगा। शीशम के पेड़ की पत्तियां आप 11 से लेकर 31 तक ले सकते हैं। यदि आप ये पेड़ की पत्तियां लेके आप चबा लीजिए, चबा के आप खा लीजिए, उसमें थोड़ी सी मिश्री मिला लीजिए, थोड़ा सा टुकड़ा मिश्री का ले लीजिए। हाँ, 11 से 31 मैंने इसलिए बताइए कि आपकी स्थिति क्या है वो हम नहीं जानते, आपको कितनी पत्तियां सूट करेंगी हम वो नहीं जानते, इसलिए हमने आपको 11 से 31 पत्तियां बताई हैं ताकि आप ले लीजिए और आप उसको शरबत बना के भी पी सकते हैं। और आप चाहें तो ऐसे, क्योंकि जो शीशम की पत्तियां हैं वो बेस्वाद होती है, उनमें कोई स्वाद नहीं होता है। आप उसको मिश्री के साथ लेंगे, उसमें थोड़ा सा लसपन होता है, थोड़ा चिकनाहट जैसी होती है, तो आप इसको सेवन कर सकते हैं। इससे आपका यदि ज्यादा पीरियड्स आता है वो भी रुक जाता है और इससे सफेद पानी की समस्या में भी आपको आराम मिलता है। उसके अलावा सफेद गुड़हल के फूल आते हैं,
सफेद रंग का गुड़हल जासवंती मराठी में बोलते हैं और जासूद कुछ गुजराती में बोलते हैं। मुझे कुछ भाषाएं पता है, मैं उनको बता देती हूँ। पर हाँ, यदि आप चाहते हैं, आप सफेद ये जासवंती ये सफेद गुड़हल सर्च करिए, सफेद गुड़हल, आपको गूगल पे उसका फोटो दिख जाएगा। बहुत सारे फूल होते हैं मित्रों, बहुत जगह होते हैं और कई जगह मिल जाते हैं। तो आप क्या करिए, वो फूल जो हैं आपको ऐसे ही लेके चबा लेने हैं, चबा के खा जाइए। 2 से 3 फूल एक बार में लेने, ज्यादा नहीं खाने हैं। डिपेंड करता है आपकी स्थिति क्या है। उसके साथ चाहे तो आप थोड़ी सी मिश्री ले लीजिए, आप उसको चबा के खा लीजिए। ये आपके सफेद पानी को रोकेगा। ये आप सुबह शाम 2 टाइम ले सकते हैं, ये आपको रोकेगा। पर स्वास्थ्य नियम के पालन के साथ करेंगे तो, मात्र ये उपाय करेंगे तो कुछ नहीं होगा। तो आप हो सकता है ये शीशम के पत्ते खा के आप जोड़ों में दर्द तक ले लें, क्योंकि शीशम के पत्ते बहुत ठंडे होते हैं। हफ्ते भर से ज्यादा सेवन आपको शीशम के पत्ते नहीं करने हैं। और यदि आपको लगता है कि भाई ज्यादा हो रहा है, पहले ही दर्द हो गया, तो आप 2 से 3 दिन में शीशम के पत्ते का सेवन करना बंद कर दीजिए, क्योंकि जोड़ों में दर्द आ जाता है शीशम के पत्ते से। ये बताना भूल गई थी, इससे मैंने बैठ लिया। आप वही गुड़हल के जो फूल हैं उससे भी क्या होता है कि आप 3 से 4 दिन सेवन करें, उससे ज्यादा सेवन करने की आवश्यकता नहीं होती है। स्वास्थ्य नियम का पालन करेंगे, प्राणायाम करेंगे तो जल्दी समाधान होगा। आगे बढ़ते हैं। उसके अलावा हम आपको बता दें कि आप एक कतीरा आता है, गोंद जैसा दिखता है, कतीरा होता है, उसका नाम कतीरा है। गोंद कतीरा गूगल करेंगे आपको मिल जाएगा। अब आप इसको मंगवा लीजिए या ले आइए। गूगल से नहीं मंगवाना, आपके आसपास पंसारी की दुकान है, वहां आपको मिल जाएगा कतीरा। उसको ले आइए। बड़ा गोंद जैसा इतना बड़ा बड़ा टुकड़े में आएगा। उसको आप अपने घर में थोड़ा कूट लीजिए, आप पीस लीजिए, मिक्सी में डाल के पीस लीजिए। उसको थोड़ा बारीक कर लीजिए ताकि जल्दी फूल जाए। मोटा रहेगा तो जल्दी फूलता नहीं है। और वो इतना डालेंगे ना, करीब 1 ग्राम जितना, वो फूल के इतना हो जाता है। बहुत ज्यादा फूलता है और बहुत बड़ा फूलता है। तो आप उसको क्या करना है, आपको दूध लेना है। 300 ml जितना दूध ले लीजिए, 250-300 ml दूध ले लीजिए। दूध अच्छे से गर्म करके ठंडा किया हुआ होना चाहिए, क्योंकि ठंडे दूध में मिलाइएगा, अन्यथा आप गर्म दूध रखेंगे तो दूध फट जाता है। तो फिर कुछ लोग पी नहीं पाते, उनको अच्छा स्वाद नहीं आता, इसलिए नहीं पी पाते हैं। तो आप दूध एकदम नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाए। उसके बाद इसको एक आधी चम्मच जितना कि 2 ग्राम जितना कतीरा आपको इसमें डालना है और करीब 10 बादाम पीस लीजिए। आप चूर्ण बना लीजिए, बादाम को पीस के रख लीजिए और ये आप डाल दीजिए। इससे आप करीब 6 घंटे भिगाइए। बादाम 6 घंटे में अच्छे से भीग जाते हैं। उसके बाद आपको इसको खाना है। ये आप सुबह शाम ले सकते हैं खाली पेट। जो भी औषधि बताई जाती है मित्रों, ये खाली पेट या भोजन के 2 घंटे 3 घंटे बाद आपको लेनी होती है, या 2 घंटे बाद भी लेते तो चलता है, या भोजन करने से 1-1.5 घंटा पहले आप ले लीजिए। जैसे ये जो गुड़हल के फूल बताए, भोजन से पहले ले सकते हैं, 1.5 घंटा पहले ले सकते हैं, खाली पेट ले सकते हैं, कभी भी ले सकते हैं। वैसे केला हमने आपको बता दिया विशेष क्या लेना है। वैसे शीशम के पत्ते भी आप सुबह शाम ले सकते हैं, आप कर सकते हैं। तो मित्रों, पर हाँ, सबसे बड़ी बात है कि आपको अपनी आवश्यकता के अनुसार लेना होता है, कि आपकी आवश्यकता क्या, उस पर सब कुछ डिपेंड करता है। और मित्रों, यदि शरीर में गर्मी बढ़ी हुई है तो आप शीतली शीतकारी प्राणायाम भी कर सकते हैं। उसके अलावा एक काकी मुद्रा आप कर सकते हैं। काकी मुद्रा कैसे करनी है, बड़ी सरल है, इसलिए मैं काकी मुद्रा जल्दी बता देती हूँ। हमारी प्लेलिस्ट मुद्रा में हमने इस पर वीडियो दिया है, आपको मिल जाएगा। कैसे करना है आपको इसको देखिए। मुंह को आपको एक ओ के आकार में बनाना है। उसके बाद मुंह से सांस खींचनी है, भरनी है। खींचनी है मतलब भरनी है। और जितनी आप सांस पूरी भर लेंगे उसके बाद उसको थोड़ा रोक के रखेंगे। उसके बाद आपको छोड़ देना है। कैसे, ठीक है। ये आप 5 से 15 बार कर सकते हैं। अब मित्रों, यदि आपके शरीर में पित्त बढ़ा है पर साथ में कफ भी है, तो इनमें से कोई भी प्रयोग जो हमने बताए हैं आप नहीं कर सकते, क्योंकि ये सारे प्रयोग आपके शरीर में ठंडी बढ़ाएंगे, कफ को बढ़ा देंगे, तो आपके लिए हानिकारक हो जाता है। तो आपके लिए एक ही प्रयोग बचता है कि डिस्क्रिप्शन की वीडियोस देखिए, स्वास्थ्य नियम के पालन के साथ प्राणायाम और व्यायाम करिए, आपको समाधान मिल जाएगा। और वैसे यदि ये सारे प्रयोग करने से कोई भी प्रयोग आपने एक प्रयोग पकड़ लिया चलेगा, आपके जोड़ों में दर्द आ जाता है तो आपको इमीडिएट रोकना होगा, फिर भी आप प्राणायाम और नियम पालन करेंगे तो आपको समाधान मिल जाएगा। अब मैं आपको एक्यूप्रेशर पॉइंट बता दूं कि एक्यूप्रेशर पॉइंट आपको कहाँ देना है। मित्रों, हमारे यहाँ एक चलन है कि महिलाएं अक्सर चूड़ियां पहनती हैं, और चूड़ियां जो पहनी जाती हैं वो यदि फैशन में ना पहनी जाए, आजकल तो फैशन में ऐसे निकल जाए, वो चूड़ियां पहनी जाती हैं। तो जो पहले पहनी जाती थी उसमें क्या होता था कि आपके हाथ में कसी रहे, ऐसी चूड़ियां पहनी जाती थी। वैसे पायल भी ऐसी पहनी जाती थी जो आपके पैर में कसी रहे। तो इसका कारण क्या है मित्रों? उसका कारण है कि आपके यहाँ पर ये जो है ना, ये हिस्सा,
ये जो पूरी कलाई है, यहाँ आपके गर्भाशय के पॉइंट होते हैं, यहाँ आपकी योनि के पॉइंट होते हैं, आपके गर्भाशय के पॉइंट होते हैं, उसके अलावा आपके अंडाशय के और शुक्राशय के भी पॉइंट होते हैं जो पुरुषों के होते हैं। तो सारे पॉइंट आपको यहाँ मिलते हैं। अब यहाँ यदि पुरुषों में भी कड़ा पहनने का चलन तो है ही, तो ये जब आप दबाते हैं यहाँ आपको काफ़ी दर्द होगा। यदि आप इस जगह को दबाएंगे आपको दर्द होगा, आप यहाँ दबाएंगे आपको दर्द होगा। यदि आप कोई पेन किलर, डायबिटीज़ या ब्लड प्रेशर या थायराइड की दवा खा रहे हैं तो शायद आपको पेन नहीं आएगा, क्योंकि ये पेन किलर का भी काम करते हैं। तो आपको पेन महसूस नहीं हो रहा पर आपको समस्या है, इसका मतलब गर्मी बढ़ी हुई है। तो बाकी प्रयोग कर लीजिए, प्राणायाम कर लीजिए, समाधान है स्वास्थ्य नियम के पालन के साथ। ये मैं बार बार इसलिए कह रही हूँ, कई बार आप लोग प्राणायाम करते नहीं हो, स्वास्थ्य नियम का पालन करते नहीं हो, बस कुछ प्रयोग बता दिए उसको करके बोलते हो हमें तो आराम ही नहीं मिला, तब हम ये बात बार बार रिपीट कर रहे हैं, नहीं तो हम रिपीट नहीं करते। तो आप क्या करेंगे, इस पॉइंट को दबाएंगे। देखिए आप ध्यान से देखिए मैं कहाँ दबा रही हूँ, आप आराम से देखेंगे, मैं और नजदीक से दिखा दूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। ये देखिए ये जो जगह है यहाँ पे दबाएंगे ऐसे। आपको दबाना कैसे, ऐसे दबाइए, गोल गोल घुमाइए, छोड़ दीजिए, फिर दबाइए एंटी प्रेशर और दूसरी साइड से गोल गोल घुमाइए, छोड़ दीजिए। आपको काफ़ी पेन होने वाला है यदि आप गोलियां नहीं खा रहे तो। और दूसरा पॉइंट यहाँ दबाइए, इस जगह पे ऐसे ऐसे ये दबाइए, वैसे ही बस थोड़ा दबाना है। अब दबाना कितना है, 1.5 से 2 किलो का प्रेशर देना है, बहुत ज़्यादा नहीं देना है। वजन कांटा, जहाँ इलेक्ट्रिक वजन कांटा आप वहाँ चेक कर सकते हैं कैसे दिया जाता है। आप ऐसे दबा के देखेंगे ना वजन कांटे, इलेक्ट्रिक वजन कांटे पे आपको पता चल जाएगा। उसके अलावा ये सारी कलाई आप ऐसे ऐसे करके पूरी दबा सकते हैं। ये देखिए इस तरह से, ये आपके सारे गर्भाशय के पॉइंट दब रहे हैं। अब जब आप ये दबाएंगे, कितनी देर दबाना है ये आपकी आवश्यकता पर डिपेंड करता है। आप इसको करीब 5 मिनट भी दबा सकते हैं। और उसके अलावा हाथ को ऐसे ऐसे घुमाइए कि जब आप करेंगे तो आपको थोड़ा पेन आएगा, तो आप ऐसे ऐसे करेंगे, इससे आपको आराम मिलेगा। एक दिन एक हाथ में करिए, दूसरे दिन दूसरे हाथ में करिए। ये आप हो सके तो खाली पेट करिए, भोजन के 4 घंटे बाद करिए। कि मैं पॉइंट्स बताती हूँ तो आपको सावधानियां भी बताती हूँ ताकि आपको समस्या ना आए। तो आप ऐसे घुमा भी सकते हैं, ये घुमाने में क्योंकि दर्द हो जाएगा, घुमाइए। आज मैंने इस हाथ में किया है तो कल इस हाथ में हम कर सकते हैं। बड़ा ही ईजी है, समझना है। मैंने सारे पॉइंट जैसे इसमें बताया वैसे इसमें भी सेम लागू होगा। जो पॉइंट सेम है उसको हम फिर दोनों हाथों में करके नहीं बताते हैं, पर हाँ जो पॉइंट अलग होते हैं वो हम फिर दोनों हाथों में आपको अलग अलग बताएंगे ताकि आप कंफ्यूज ना हो। तो इस हाथ में भी ये सेम पॉइंट है तो आप कर लीजिए, ऐसे घुमाना, ऐसे ऐसे ये दबाना है। और कई बार हम एक चीज और बताते हैं, आप ये करिए इस तरीके से अपनी कलाई को अच्छे से, इससे आपकी थकान बहुत जल्दी उतर जाती है। आपकी बॉडी में, आपके गर्दन में, कमर में कहीं भी दर्द है, क्योंकि जब लुकोरिया होता है ना मित्रों, ये दर्द बहुत ज्यादा होते हैं, तो उसमें भी आपको बहुत जल्दी आराम मिल जाएगा। और उसके अलावा आप बाकी हाथ भी ऐसे ऐसे थोड़ा दबा लीजिए, क्योंकि आपका जो शरीर कमजोर है, इससे आपके शरीर में शक्ति आएगा, सामर्थ्य आएगा, तो आप अपने आप को फिट रखने में सहायता कर पाएंगे। अपनी सहायता करें, किसी और की नहीं करनी है। तो मित्रों डिस्क्रिप्शन की वीडियोस के बारे में तो मैं बता चुकी हूँ, उनको करने से सब रोग ठीक होते हैं। उसके अलावा हमने डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर का लिंक भी दिया है, जहाँ हमें फॉलो कर सकते हैं। और साथ ही अपना नंबर भी दिया, आप हमें कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। तो मित्रों निर्देशों का पालन करिए, और कोई प्रश्न है तो टिप्पणी वीडियो पर करिए, सबसे जल्दी उत्तर आपको वीडियो पर मिलेगा। और हमें इससे इलाज करवाना है तो कॉल भी कर सकते हैं। धन्यवाद। वंदे मातरम।